सरकार के द्वारा जो समाज कल्याण की योजनाएं और प्रदेश की जनता के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की एक लंबी सूची और बात वहां कही गई थी, और इसके साथ ही प्रदेश के विकास को और प्रदेश को स्वावलंबन की ओर बढ़ाने के लिए सरकार ने जो प्रयास किए हैं वह वास्तव में बहुत ही सराहनीय हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश के अंदर इन 4 वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश के अंदर एक नई राजनीतिक संस्कृति को जन्म दिया है। ये कहावत जो जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी हुई सरकार, इस बात को अगर किसी ने चरितार्थ किया है तो हमारे मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने किया है। और एक ऐसी जो संस्कृति यहां थी कि सरकार चुनने के बाद जनता को सरकार के पीछे भागना पड़ता था, चक्कर लगाने पड़ते थे, सरकार के चक्कर लगाने पड़ते थे, विभागों के चक्कर लगाने पड़ते थे। आज उस सारी समस्या से जो है प्रदेश की जनता को निजात मिली है। आज प्रदेश के अंदर एक ऐसी राजनीतिक संस्कृति उत्पन्न हुई है जिसमें जनता नहीं बल्कि सरकार और विभाग जो है वो जनता के पास जाकर स्वयं जनता की समस्याओं को हल करने के लिए, उनको बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के लिए प्रयास कर रही है। महोदय, ये बात मैं केवल बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये बात बहुत तथ्यपरक है। आज प्रदेश के अंदर जब भी हम कोई राजनीतिक कार्यक्रम देखते हैं, जाते हैं, आज हमें संतोष होता है। कितनी भी ज्यादा उसमें भीड़ हो, जनसंख्या हो। गर्ग जी बैठिए। अभी 4 सदस्य और बोलने को हैं। अगर हाउस मंजूर करे तो 6 बजे तक सदन की कार्रवाई बढ़ाई जाए। 6 बजे तक सदन की कार्रवाई बढ़ाई जाती है। गर्ग जी, जब पहले कार्यक्रम ऐसे राजनीतिक कार्यक्रम होते थे तो उसमें कार्यक्रम खत्म होने के बाद लोग अपने हाथ में कागज लेकर खड़े हो जाते थे और बोलते थे, साहब हमारी पेंशन लगवा दो, हमारा नलका लगवा दो। आज एक सुखद हमको इसमें देखने को मिलता है कि जब भी कोई ऐसा राजनीतिक कार्यक्रम होता है आज प्रदेश के अंदर, जब कोई विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री जी स्वयं कहीं जाते हैं तो किसी के हाथ में पेंशन का फॉर्म नहीं होता है, किसी के हाथ में नलका लगाने का फॉर्म नहीं होता है। वो इसीलिए संभव हुआ है कि हमारी सरकार स्वयं एक एक व्यक्ति की, एक एक घर की चिंता कर रही है। हमारी सरकार ने जो लक्ष्य तय किया है कि जून 2022 तक जो है प्रदेश के हर घर में नल होगा, और उसके तहत ये काम युद्ध स्तर पर चला हुआ है और इस काम में अधिकतम कार्य जो है पूर्ण कर लिया गया है। और जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, महामहिम जी के अभिभाषण में भी है
कि आज तक 4 साल से पहले पूरे प्रदेश के अंदर 7 लाख के लगभग नल लगे थे और इन्हीं 4 वर्ष के कार्यकाल में उसमें लगभग 2 ही वर्ष हुए जब से योजना चली है जल जीवन मिशन, उसमें 8 लाख से अधिक नल हमारी सरकार ने लगाए हैं। इसकी वजह है कि आज किसी भी व्यक्ति के हाथ में नलका लगाने के लिए कोई फॉर्म नहीं होता है और ना ही लोगों को विभागीय अधिकारियों के दफ्तर में जाना पड़ता है। और जितने भी नलके लगते हैं उसमें जितनी भी पाइप लगती है, पहले जब किसी को नलका लगवाना होता था उसको पाइपें दुकान से खरीदनी पड़ती थी और आज एक आधी इंची की पाइप भी लगभग 1000 रुपए की पड़ती है। लेकिन हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से और माननीय सिंचाई मंत्री जी के कड़ी मेहनत के कारण जो है आज प्रदेश के अंदर किसी भी व्यक्ति को पाइप नहीं खरीदनी पड़ रही है। अगर किसी को 5 पाइपें की आवश्यकता है उसको नल लगाने के लिए तो 5, 10 की आवश्यकता है तो 10 भी मिल रही है, ज्यादा की आवश्यकता है तो ज्यादा पाइपें भी उसको मिल रही है। उसको किसी विधायक या मंत्री या किसी के साथ जो पहले होता था एक कल्चर एक पैदा हो गया था कि मंत्री विधायक कोई चिट देगा तो उसको 2-4 पाइपें मिल जाएगी, उस चिट संस्कृति को भी हमारी सरकार ने खत्म किया। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। महोदय, इसी प्रकार हमारी जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है उस सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए भी आज किसी को किसी दफ्तर के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। पहले लोग बार बार कागज लेकर कागज बनवाने भरवाने बार बार अधिकारियों के पास जाना, आज हमारी सरकार में हमारे अधिकारी स्वयं जाकर पंचायतों में जाकर वहां रजिस्टर देख लेते हैं कि कौन पेंशन का पात्र होने वाला है, उसका वो स्वयं फॉर्म भर के और उनके दस्तखत लेकर पंचायत के थ्रू जो है उस फॉर्म को वेलफेयर के ऑफिस में भेजते हैं और उनको घर बैठे पेंशन मिल रही है। आज ये संस्कृति हिमाचल प्रदेश के अंदर खड़ी हुई है। जो एक पुराने समय में जो पुरानी सरकार के समय में जो एक संस्कृति थी उस संस्कृति को भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बदल कर रखा है। महोदय, प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने जिस प्रकार हर पात्र व्यक्ति को पेंशन मिले उसी प्रकार हर घर को नल मिले और उसमें शुद्ध जल हो और इसके साथ ही प्रदेश के अंदर कोई भी घर ऐसा ना रहे पैसे के अभाव में कोई हमारी माता बहन रसोई गैस के कनेक्शन से वंचित ना रहे, ये भी हमारे मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने सुनिश्चित किया है। आज हिमाचल प्रदेश का कोई भी ऐसा घर नहीं है जो रसोई गैस के कनेक्शन के बगैर हो। इसलिए आज इन 2 सालों के अंदर जब से गृहिणी सुविधा योजना हिमाचल प्रदेश के अंदर अस्तित्व में आई है, हमारी सरकार ने 3,25,000 से भी ज्यादा रसोई गैस के कनेक्शन बिल्कुल फ्री जो है लोगों को पहुंचाए हैं और आज गांव की हमारे गरीब से गरीब घर में भी जो है रसोई गैस का कनेक्शन जो है वो पहुंचा है। महोदय, इसी प्रकार हमारी सरकार, जो हमारे बंधु विपक्ष के बंधु बोलते हैं कि सरकार कुछ नहीं किया, सरकार ने कुछ नहीं किया, उनको ये सारी बातें दिखाई नहीं देती क्योंकि आम आदमी से और गरीब आदमी से इनका कोई सरोकार नहीं है। गरीब आदमी की अगर पीड़ा दुख दर्द समझते तो आज इतने घरों में नल लग गए, इतने घरों में जल पहुंचाया जा रहा है, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई जा रही हैं, हर पात्र आदमी को पेंशन मिल रही है, बुजुर्ग आदमियों का मान सम्मान हो रहा है, वो संतोषजनक तरीके से अपना जीवन जी रहा है। वो बात हमारे विपक्ष के लोगों को उनके एजेंडे में नहीं है। उन्होंने सरकार की केवल आलोचना करनी है, बोलते हैं अगर अच्छा काम करे तो हम प्रशंसा करते हैं। बताइए कहां इन सब बातों के लिए प्रशंसा की? अगर कोई व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति, आज हिमाचल प्रदेश का गरीब से गरीब व्यक्ति भी प्रदेश और देश के बड़े से बड़े हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सकता है,
ये भी अगर संभव हुआ है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के प्रयासों से संभव हुआ है। अगर पहले गरीब लोगों को कोई बड़ी बीमारी लग जाती थी तो कराकर अपने घर में ही प्राण त्याग देते थे, हॉस्पिटल में जाने की हिम्मत नहीं रखते थे। अगर कोई जाता भी था हिम्मत करके तो उसको अपने गहने या जमीन किसी के पास गिरवी रखने पड़ते थे, तब वो हॉस्पिटल जाता था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से आज किसी व्यक्ति को, प्रदेश के किसी व्यक्ति को अपनी जमीन और गहने अपने इलाज के लिए गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार मैं अपने विपक्ष के बंधुओं से कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार एक आम आदमी की, गरीब आदमी की सरकार है, किसान की सरकार है, मजदूर की सरकार है। इसलिए सरकार के जो अच्छे कार्य हैं उनकी सराहना करना भी आपका भी फर्ज है। इसके साथ ही हिमकेयर योजना के साथ साथ हमारी सहारा योजना, उसमें जिसके बारे में आज तक किसी ने सोचा नहीं, ऐसे बेसहारा लोग जो बिस्तर पर पड़े हुए बेड रिडन हैं, लंबी बीमारियों की चपेट में है, जिनको उठाने बिठाने के लिए भी एक व्यक्ति की आवश्यकता लगती है, उनके लिए भी मुख्यमंत्री जी स्वयं सहारा बनकर उनके लिए 3000 रुपए की मासिक पेंशन आज हिमाचल प्रदेश के ऐसे बंधुओं के लिए लगाई जा रही है, और जिसके तहत प्रदेश के अंदर आज हजारों लोग जो है उसका लाभ ले रहे हैं। महोदय, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि प्रदेश के अंदर हमारे किसानों और बागवानों के लिए, हमारा जो किसान बंधु है ज्यादातर उसमें पारंपरिक फसल उगाने के ही मंशा रहती है, लेकिन हमारी सरकार ने HP शिवा प्रोजेक्ट के माध्यम से प्रदेश के किसानों को बागवानी की ओर बढ़ाने के लिए उनकी वो कैश क्रॉप की तरफ बढ़े, इसके लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत हमको बनाना है, उसके लिए एक बहुत बड़ा कदम हमारी सरकार ने उठाया है, जिसके तहत आज हमारे किसान जो है वो बागवानी की ओर बढ़ रहे हैं। और जिन बंधुओं ने इस बागवानी के प्रोजेक्ट को अपनाया है, आज उनको 2 साल बाद, 2.5 साल बाद ये महसूस हो रहा है कि हमने जो अपना बगीचा लगाने का काम शुरू किया था वो वास्तव में एक सही बात थी, क्योंकि कई लोगों के बगीचे में फल आने शुरू हो गए हैं। हमारे जिला बिलासपुर में भी झंडुता का कोटड़ू गांव है, उसके किसान के खेत से ही 50 रुपए किलो अमरूद खेत से ही बिक रहा है। इतना बड़ा ये योजना सार्थक साबित हो रही है। तो लेकिन हमारे विपक्ष के लोग बोलते हैं कि सरकार ने कुछ किया नहीं, 5 साल में कुछ किया नहीं, 4 साल में कुछ किया नहीं। क्या ये हमारे किसानों को आगे बढ़ाने का एक बहुत बड़ा कदम नहीं है? हमारे किसानों को और हमारे जो विशेषकर युवा है, जो आज छोटी मोटी तनख्वाह के लिए बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़, चंडीगढ़ इत्यादि अन्य अन्य क्षेत्रों में जाते हैं और वहां थोड़े से अमाउंट के लिए उनको अपनी वो नौकरी करते हैं, जिससे वो कुछ बचा भी नहीं पाते हैं। ऐसे हमारे युवाओं के लिए भी एक उन्नत स्तर की कृषि बागवानी करने का अवसर पैदा हुआ है, ताकि वो युवा, हमारा शिक्षित युवा है, पढ़ा लिखा है, एक लेवल की बागवानी करके जो है अपना जीवन व्यतीत करे और अपना आर्थिकी कमाए, और अन्य लोगों को भी उससे प्रेरणा मिलेगी, ताकि खेती की ओर भी, खेती और बागवानी का महत्व भी वो समझेगा। तभी जो है हमारे युवा जो है हमारी खेती की ओर भी, जिससे उनको प्रेरणा मिलेगी। इसलिए हमारी सरकार का जो लक्ष्य है कि नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने, ये उस बात के लिए वे कारगर कदम है। और इसके साथ ही इस बागवानी के काम में जो बहुत बड़ी इसकी एक लाभ जो है किसानों को, कि उनको केवल अपनी जमीन उपलब्ध करानी है, उसमें जो फलदार पौधे हैं वो सरकार उपलब्ध करा रही है फ्री में, उसमें जो सिंचाई की व्यवस्था स्प्रिंकलर्स के माध्यम से सरकार उपलब्ध करा रही है, और उसके जो
खरपतवार से बचाने के लिए पौधों को पॉलीथीन की शीट सरकार उपलब्ध करा रही है, और उसको फेंसिंग करने के लिए ताकि जंगली जानवरों से या अन्य जानवरों से उसको कोई खतरा ना, उसके लिए फेंसिंग की व्यवस्था स्वयं सरकार फ्री में कर रही है। अगर किसान 2, 2.5, 3 साल के बाद जब उसमें फल आएगा उसको किसान स्वयं नहीं बेच पाएगा तो सरकार उसको बेचने की व्यवस्था करेगी, और उसमें भी अगर उनका प्रोडक्शन जो है बच जाती है तो सीए स्टोर क्लस्टर्स के रूप में बनाने की भी हमारी सरकार की योजना है। तो इस प्रकार एक बहुत बड़ी योजना आज प्रदेश के अंदर चल रही है किसानों बागवानों के लिए और हमारे विशेषकर युवा साथियों के लिए, जो बहुत बड़ी प्रेरणा का केंद्र बन रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारे विपक्ष के लोग बोलते हैं कि सरकार ने कुछ नहीं कर रही है, आम आदमी की नहीं सोच रही है, ये आम आदमी की तो बातें, खास आदमियों की बातें नहीं बंद हुई। प्रदेश की सरकार ने हमेशा अपनी जो योजनाएं चलाई है वो आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, किसान आदमी के लिए चलाई है। इसके साथ ही युवाओं को हमारे अपने पैरों पर खड़ा हो सके, प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना चलाई गई है जिसमें 1 करोड़ तक का ऋण हमारा युवा ले सकता है, और वो ऋण केवल इक्विपमेंट्स के लिए नहीं, उसको अगर जमीन भी खरीदनी पड़ती है अपना प्रोजेक्ट लगाने के लिए तो जमीन भी उस राशि से वो खरीद सकता है और अपना प्रोजेक्ट लगा सकता है। हमारे गांव में, हमारी पंचायत में, हमारे गांव का युवा, कोई पढ़ा लिखा युवा अपना कोई काम करना चाहता है तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाने की हमको आवश्यकता है, उस ओर एक बहुत बड़ा सार्थक कदम मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का है। और आज 2000 से भी ज्यादा लोगों ने, युवाओं ने हमारे इस योजना का लाभ लिया है, अपने प्रोजेक्ट स्थापित कर दिए जिसमें अन्य लोगों को भी रोजगार मिला है। और इसके साथ हमारी जो बहनें, उनके लिए, जहां युवाओं के लिए 25% की इसमें सब्सिडी है, जो बहनें अगर इसमें काम करनी चाहती हैं, युवतियां हमारी काम करना चाहती हैं तो उनके लिए 30% की सब्सिडी है। अगर कोई विधवा बहन हमारी इस काम को अपनाना चाहती है, किसी प्रोजेक्ट को लगाना चाहती है तो उसमें 35% की सब्सिडी सरकार दे रही है। इसलिए जो बेरोजगारी की बात करते हैं कि हमारी सरकार के, इस सरकार में ही बेरोजगारी बढ़ गई, क्या ये सच्चाई है? जिस अभिभाषण को आपने झूठ का पुलिंदा बताया, झूठ का पुलिंदा तो ये है जो आप बोल रहे हैं कि सरकार ने बेरोजगारी बढ़ाई। बेरोजगारी आपकी ही सरकारों के समय से बढ़ती आ रही है, लेकिन आपकी सरकारों ने बेरोजगारी को रोकने के लिए क्या किया? हमारी सरकार ने बेरोजगारी को रोकने के लिए एचपी शिवा प्रोजेक्ट जैसी योजना प्रदेश के अंदर चलाई, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना प्रदेश के अंदर स्थापित की। ये मील की पत्थर साबित होंगे आने वाले समय में। इसलिए केवल बोलने से नहीं, केवल भाषण के लिए नहीं, कर के लिए हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या किया है, इसका महत्व जो है समाज देखता है। आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार बेरोजगारी के लिए कुछ नहीं कर रही है। आज बल्क ड्रग जैसा प्रोजेक्ट और मेडिकल डिवाइस जैसा प्रोजेक्ट हमारे प्रदेश के अंदर आ रहा है, जिसके कारण हजारों लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। और इसके साथ ही हम आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि हमारे जो गरीब बंधु हैं उनके लिए घरों की आवश्यकता होती है, जिनके पास अपना घर या नहीं है या है भी तो जर्जर अवस्था में है। ऐसी स्थिति में भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने 10,000 घर बनाने का निर्णय लिया, एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। अभी आप लोग ही कह रहे थे कि 5 या 7 या 10 घर आते हैं, लेकिन आज अपने विधानसभा क्षेत्र में आप 20-25 जितने भी घर 3 महीने में, 4 महीने में बनवाना चाहते हैं, दिलवाना चाहते हैं, आप दिलवा सकते हैं। मुख्यमंत्री जी ने ऐसी योजना प्रदेश के अंदर लाई है और उसके लिए भी एक बहुत बड़ी राहत दी है। पहले जो 35,000 या IRDP की एक बार होता था कि उस बार के अंतर्गत ही वो अप्लाई कर सकते हैं, वो ही उसमें एलिजिबल होंगे।
उस बार को भी हमारी सरकार ने हटाया और उसकी इनकम क्राइटेरिया जो है उसको भी 50,000 तक किया, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिले। इस प्रकार का भी प्रयास हमारी सरकार ने किया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के बंधु बोल रहे थे कि हमारी सरकार बैकडोर एंट्री कर रही है, चोर दरवाजे से नौकरियां दे रही है, आउटसोर्स से नौकरियां दे रही है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा महोदय कि आउटसोर्स का सिस्टम किसने खड़ा किया और कैसे खड़ा किया? चिट सिस्टम को कौन सी सरकार चिट सिस्टम के लिए किस सरकार को समाज के अंदर जाना गया है? भली भांति प्रदेश की जनता जानती है कि चिट सिस्टम किसने चलाया था। हमारी सरकार ने चिट सिस्टम को बंद किया। आउटसोर्स में अगर भर्तियां हो रही है तो नियमों के अनुसार हो रही है। और आज आउटसोर्स के लिए घड़ियाली आंसू बहाए जा रहे हैं कि आउटसोर्स के लिए पॉलिसी बनाओ। जब आपकी सरकार थी उस समय क्या किया था? उस समय लोगों की पुकार नहीं थी, उस समय ये बुराई नहीं थी। आज आप फॉल्स टीयर्स बहाकर जो है, क्योंकि चुनाव नजदीक हैं इसलिए जनता के बहुत हितैषी बने, लेकिन जनता भी जानती है, जनता समझदार है। ये सिस्टम आपने खड़ा किया था, हमारी सरकार ने सिस्टम को नियमानुसार किया और हमारी सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि आउटसोर्स के लिए हम पॉलिसी बनाएंगे। आज जब आपको मौका था तब आपने पॉलिसी नहीं बनाई। अब चुनाव देखते हुए आप पॉलिसी का रटा रटाया गुणगान कर रहे हैं, जो प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। बंधु, आपने एक स्टेटमेंट कर दिया भी ठीक है, वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ आगे की बात है, लेकिन जब आपको मौका था, आज आप ओपीएस के लिए बहुत चिंतित नजर आ रहे हैं। बहुत चिंता की लकीरें आपके माथे पर खिंची हुई है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, पिछले 5 साल तो इनकी सरकार थी, उस समय इन्होंने क्या किया? अब चुनाव नजदीक आते हुए ओपीएस की चिंता हो गई है। कर्मचारियों की चिंता अगर किसी ने की है तो श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार ने की है। 750-800 करोड़ के वित्तीय लाभ हमारे कर्मचारियों को अगर किसी ने दिए हैं तो श्री जयराम ठाकुर जी ने दिए हैं। भयंकर कोरोना की परिस्थितियों के बाद प्रदेश की स्थिति सारी बातों को के होते हुए भी, जहां प्रदेश के विकास को हमारी सरकार ने साथ साथ चलाया, वही ऐसी परिस्थिति में भी हमारे कर्मचारी बंधुओं की जो आवाज थी उस आवाज को भी सुना गया और उसके अनुसार उनको जितना संभव हुआ उससे ज्यादा उनकी बात को माना गया और उनको उपलब्ध कराया गया। कर्मचारियों की समस्याएं एकदम सभी समस्याएं समाप्त नहीं होती, लेकिन जितना अधिकतम हो सकता था हमारी सरकार ने किया और हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है अभी भी कोई गुंजाइश होगी तो उसके पर विचार किया जाएगा। लेकिन आज चुनाव देखते हुए आज कर्मचारियों के हितैषी बन गए। पुलिस पे बैंड की बात थी, किसने किया था? वो किसने बनाया था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया था। पुलिस का जो पे बैंड था वो भी कांग्रेस की सरकार में बना हुआ था। आज चुनाव जब नजर आ गए तो पुलिस के हितैषी बन गए। क्या पुलिस के लोगों को पता नहीं है कि किसने नियम बनाए थे? लेकिन हमारी सरकार ने आज वहां भी राहत दी है। इसलिए सपने लेना कोई बुरी बात नहीं है, सपने लेते रहिए, अच्छी बात है। लेकिन सबको पता है, अब सच्चाई प्रदेश की जनता जानती है कि कांग्रेस चुनावों के समय बहुत कुछ बोलती है और बहुत कुछ दर्द बटोरती है, लेकिन सबको ये भी पता है कि कांग्रेस एक चला हुआ कारतूस है। अब जहां उपचुनावों के लिए आप अपने पेट थपथपा रहे हैं, उपचुनावों में जो श्रद्धांजलि के वोट हैं वो एक बार ही मिलते हैं, बार बार नहीं मिलते हैं, वो मिल चुके हैं, उसमें खुश रहिए। धन्यवाद महोदय। माननीय महामहिम जी ने जो बातें इस
अपने अभिभाषण में कही बहुत ही सत्य है और प्रदेश सरकार के 4 वर्ष के कठिन परिश्रम के बावजूद आज प्रदेश के अंदर इस प्रकार की स्थिति आई है कि आज आम जनता ये महसूस कर रही है प्रदेश के अंदर हमारी सरकार है, अपनी सरकार है। धन्यवाद।